the student of BSc Agriculture, Part Second. Today we will discuss on the urea treated low quality feed. प्रैक्टिकली जैसा मैंने बताया था पिछली क्लास में, स्केर्सिटी में यानी जब सूखा हो, बाढ़ हो, ऐसी स्थिति में एनिमल को पेड़ की पत्तियां खिला के हम उसकी राशन की पूर्ति करते हैं। अभी हम देखते हैं कि अगर पेड़ की पत्तियां अवेलेबल ना हो या कम पड़ती हो, ऐसे केस में पुराना बचा हुआ भूसा उसको यूरिया से ट्रीट करके हम एनिमल को खिला सकते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि एनिमल रूमिनेंट जो है उसके 4 चैम्बर होते हैं स्टोमक के, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। रूमेन जो मेन पोर्शन है वो मेन पोर्शन जहाँ पर फर्मेंटेशन होता है और यहीं से ही इस रूमेन में बैक्टीरिया द्वारा फीड का डिग्रेडेशन होता है और वो डिग्रेडेशन में प्रोटीन का निर्माण होता है नाइट्रोजन से। तो यूरिया नाइट्रोजन का रिच सोर्स है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया यूरिएज एंजाइम से यूरिया को नाइट्रोजन में बदलते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्स कर ली जाती है बैक्टीरिया द्वारा और वो प्रोटीन में या नॉन प्रोटीन NPN में बदल के एनिमल के रूमेन द्वारा अवशोषित हो जाती है या रूमेन से रेटिकुलम में होते हुए ओमेजम, एबोमेजम जो कि ट्रू स्टोमक है वहाँ पहुँच जाती है। ये इसकी सिद्धांत है। इसलिए हम यूरिया ट्रीटेड फीड खिलाते हैं जिससे कि नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके यानी प्रोटीन की पूर्ति हो सके। तो जो ऐसा लो क्वालिटी रफेज है जैसे कि गेहूं का भूसा है, चावल का भूसा है, ज्वार, कड़बी है, बारले है, इन सब के स्टोवर्स को हम यूज करके हम यूरिया ट्रीटेड फीड खिला सकते हैं। क्योंकि रफेज में TDN होता है, DCP होता ही नहीं है, इसलिए उसमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा पर बढ़ा सकते हैं। रफेज करीबन 80% होता है जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं। इसका एक प्रोसीजर ब्रीफ में अपन डिस्कस करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है सबसे कि अपने को ग्रीन फोडर को ट्रीटेड नहीं करना है। ग्रीन को जब करना जब ये सूख जाए, सूखी अवस्था में ही यूज करना, क्योंकि जो रेशियो है तो ड्राई मैटर बेस पे लेते हैं जो कि 3% होना चाहिए, यानी 100 किलोग्राम पर 3 किलोग्राम यूरिया ही यूज किया जाता है। 100 किलोग्राम अगर थोड़े सूखा चारा है 3 किलोग्राम यूरिया देना है। ग्रीन में अगर आप छिड़काव कर दोगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और यूरिया ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए सूखी हरी जो है उसको अपन यूज करते हैं। 100 किलोग्राम सूखा चारा लो, करीबन 3 से 4 किलोग्राम यूरिया को पानी में अच्छी तरह घोल लो। उसके बाद स्प्रे मशीन से प्रोग्रेसिवली समान मात्रा में भूसे को फैला करके उसके ऊपर यूरिया का स्प्रे कर दो। उसको इकट्ठा करके प्लास्टिक की जो त्रिपाल आता है या प्लास्टिक बैग से ढक दो, चारों तरफ से उसको पैक कर दो। बैग से रख सकते हैं और 1 महीने तक, 3 सप्ताह से 4 सप्ताह तक उसको पैक करना है ताकि इनऑर्बिक फर्मेंटेशन हो करके उसके अंदर यूरिया फिक्स हो जाए। अब वो कलर भी बदल जाएगा, येलो या ब्राउनिश कलर हो जाएगा। उस कलर के आधार पर फिर इसको लेकर के इकट्ठा करके वो रेडी हो गया खिलाने के लिए। एनिमल को हरे चारे के साथ या उसको खिला सकते हैं जिससे उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो ये इसका तरीका है। उसको टर्निंग भी करना अपने को जिससे कि उसमें पूर्ति जाए। जैसे दिखाना इसमें 2 से 3 बार टर्निंग आवश्यक है। ध्यान देने की बात यह है कि हमेशा बराबर मात्रा में स्प्रे किया जाए और पैक करते समय जब त्रिपाल ढकते हो चारों तरफ से पैक हो। और साथ ही साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि उसको यूरिया की मात्रा अच्छी तरह घुली हुई हो। फीडिंग कराते समय ध्यान रखें कि साथ में थोड़ा हरा चारा और दाना मिल जाए तो उसमें कार्बन की पूर्ति जाती है जिससे कि आराम से एनिमल उसको यूज कर सकता है। इससे फ़ायदा क्या है कि सारे सामान यूरिया इजीली मिल जाता है। पानी में आपको घोल करके सूखे चारे को की क्वालिटी अपन सुधार सकते हैं। और ये दिखा कि पहला इजीली मिलता है, दूसरा यूरिया जो है रिएक्शन करके कोई अमोनिया बनाता है। अमोनिया जो है थोड़ा खुला छोड़ देंगे तो वातावरण में चली जाएगी
और जो अपने को जितनी मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए वो अमोनिया से नाइट्रोजन बदल जाएगी। डाइजेस्टिबिलिटी इसकी अच्छी होती है, प्रोटीन की क्वालिटी को सुधारता है, और इसमें किसी प्रकार का पोल्यूशन भी नहीं होता है, तो कोई टॉक्सिटी नहीं है अगर इसको आप तरीके से खिलाते हैं। इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी देखा गया है कि ये बहुत इकोनॉमिक होता है, बहुत कम खर्चे में आप यूरिया बहुत सस्ता मिलता है। 3 किलो यूरिया का ज़्यादा खर्चा नहीं आता। 3 किलो यूरिया में आप 100 किलो वो सूखा चारा का आप ट्रीट करके और इसको आप एनिमल को स्केर्सिटी में खिला सकते हैं। साथ ही साथ में हरा चारा और दाना देंगे तो डाइजेस्टिबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।